अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई मार इरफान। दोस्तों आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों कुछ भाइयों का मेरे कमेंट्स बॉक्स में जो है सवाल होता है कि भाई इराक में नाकामी की क्या वजह, किस वजह से इंसान इराक में नाकाम होता है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने दोस्तों कोशिश की कि पहले बना सकूं लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं बना सका। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किन वजूहात की वजह से पाक बंदा जो है वो इराक में नाकाम होता है। दोस्तों सबसे पहली जो मेन वजह है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को जो है वो मेंशन किया, आप लोगों को बताया है कि दोस्तों आपने अपने आप को पहले तो मुतमईन करना है कि आप लोग एक दूसरी कंट्री में, एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपको वहाँ की ज़बान नहीं आती। तो क्या आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप मेंटली तौर पर फिट हैं, क्या आपको पता है कि मैं वहाँ काम कर सकूँगा, तो आप लोग जा सकते हैं उस कंट्री में। होता क्या है, होता ये है कि दोस्तों हमने किसी भी हमने प्रदेश नहीं काटा होता, हमने किसी भी दूसरी जगह पे काम नहीं किया होता जहाँ पर हम अकेले हों, तो हम तैयार हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। दोस्तों ये टोटली जो है वो गलत फैसला होता है हमारा कि हम तैयार ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि हम वहाँ पर काम कर सकते हैं कि नहीं। हमें जी वो होता है कि हम वो बच्चे हैं, हमें फिर वापस जाना होता है, हमें घर की याद आ रही है। पहले अपने आप को मुतमईन करें, फिर अपना फैसला करें कि हम किसी भी कंट्री में जाएं और वहाँ टिक कर काम कर सके। और हमें वहाँ की जो सबसे मेन बैरियर है, मेन इशू है, वो ये है कि वहाँ की जो ज़बान आपको नहीं आती वो ज़बान हमें सीखनी है। ये तो पहली वजह होगी दोस्तों। जो दूसरी वजह है वो ये है कि हमें वहाँ की कोशिश करें कि हम जब पाकिस्तान से इराक का खुसूसन जो है वो सफ़र शुरू करना लगे, तो गूगल आजकल तो डिजिटल दौर है, हमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिल सकती हैं जिसमें हमें वो हेल्प कर सकती हैं, हेल्प आउट कर सकती हैं कि हमें ज़बान सिखा सकती हैं। कोशिश करें कि अरबी के जो मेन वर्ड्स हैं, जैसा कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, खाने को क्या कहते हैं, पीने को क्या कहते हैं, ऐसे जो छोटे मोटे चीज़ें हैं ना, वो हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लें, हम सीख रहे ताकि हमें बोल चाल में थोड़ी बहुत आसानी हो सके। दूसरा ये कि हम इराक आ गए, मिसाल के तौर पर हमें जो फर्स्ट काम मिला वो काम थोड़ा सा मुश्किल मिल गया। मिसाल के तौर पर हम सब्ज़ी वाली दुकान के ऊपर खड़े हो गए, हमें सब्ज़ी वाली दुकान के ऊपर काम मिल गया बतौर हेल्पर। अच्छा, हम हेल्पर जो उनके साथ डील करते हैं, हमें वो कहते हैं कि जनाब आपकी ड्यूटी जो है वो 12 घंटे है, हमसे वो 13 घंटे काम करवाते हैं, 14 घंटे काम करवाते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यार हमारे साथ तो इनकी डील थी जो 12 घंटे की, हमसे 13-14 घंटे क्यों काम करवा रहे हैं। मेरे भाइयों, जो पहले 6 से 7 माह होते हैं आपके या 8 माह होते हैं, जब तक आपको प्रॉपर्ली अरबी नहीं आती, आप जब तक अपने आप को फिट नहीं करते, जब आप तैयार हो जाएंगे तो फिर आप रिस्क ले लें दूसरे काम का। लेकिन जब तक आपको अरबी ना आए तो कभी भी मेरे भाइयों, कभी भी काम ना बदले, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। अच्छा, अब होता है क्या कि हमें वो होता है कि ये 2 घंटे हमसे काम ज़्यादा क्यों करवा रहे हैं, फिर होता क्या है कि हमें ये बात क्यों कर रहे हैं, ये हमारे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आप चाहे किसी भी कंपनी में मैनेजर ही क्यों नहीं लग गए, जो आपका मालिक होगा ना वो आपसे सवाल जवाब करेगा और आपको उसका सवालों के जवाब देना पड़ेंगे और देना होंगे। ठीक है, हम अगर इतने ही बड़े नवाब हैं या हम इतने ही बड़े कोई लैंडलॉर्ड हैं तो हम बैरून मुल्क का सफ़र ही क्यों करते हैं? कि अगर हमें बातों का इतना ही डर है कि वो हमें बातें क्यों करता है, तो हम सफ़र ही ना करें, कोशिश करें कि हम घर ही बैठे। अगर हमने बाहर आना है, हमने किसी की तरफ काम करना है, उसने हमें तनख्वाह देनी, तो भाई उसमें सवाल करने हैं, ये मसला होता है। फिर हम इस चीज़ से तंग आते हैं, उसे सवाल क्यों करता है, वो हमें टाइम क्यों। अच्छा, पहले जो 8 से 7 से 8 माह होते हैं उसमें आपको हर तरह की तंगदस्ती जो है वो झेलनी पड़ेगी, आपको तंग होना पड़ेगा, फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अच्छा, इन 7 से 8 माह में आप कभी भी काम ना बदलें। जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि हमें एक काम से दूसरे काम पे जाने का शौक़ होता है, हम कहते हैं हमें कोई इजी काम मिल जाए। दोस्तों आप जितने पुराने होंगे काम के ऊपर, उतने ही आपके लिए आराम और सुकून आपको मुहैया होगा, आप वहाँ आराम से काम कर सकेंगे, क्योंकि आपके पुराने होंगे, आपके उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम हो जाएंगे। ठीक है, बोल चाल में आसानी हो जाएगी, मामलात अच्छे हो जाएंगे, तो वो आपकी ऑटोमेटिक ही रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा,
یہ تو بات ہوئی کام کے ریلیٹڈ. ہاں جب آپ اتنے لائق ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے عربی آتی ہے, اگر میں کسی اچھے کام پر جاؤں تو وہ ہمیں مجھ سے عربی میں سوال جواب کرے تو میں ان کا جواب دے سکوں, تو ضرور آپ رسک لے لیں. یہاں ہماری کوئی بھی ڈیل نہیں ہوتی کہ ہم نے ساری زندگی کسی ایک بندے کے ساتھ کام کرنا. لیکن میرا دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کو عربی نہ آ جائے, آپ کو کام کی سمجھ نہ آ جائے, تب تک کام نہ بدلیں. اور دوسری بات, جو دوست اب آپ ادھر آتے ہیں, مثال کے طور پر ان کو کام نہیں ملتا جلدی, وہ 1-2 ماہ میں جو ہے وہ صبر جو ہے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی عراق اچھا نہیں یا کام نہیں ہوتے. دوستوں ایسا نہیں ہے, بعض اوقات کچھ ٹائمنگ آپ کی غلط ہوتی ہے آنے کی, بعض اوقات کچھ اور مسائل ہوتے ہیں جو آپ کے لیے درپیش ہوتے ہیں, آپ کو کام نہیں ملتے جلدی. تھوڑا سا صبر کریں دوستوں. آپ 3 سے 4 لاکھ لگا کر عراق آئیں, آپ کو واپسی پہ بھی 3 سے 4 لاکھ لگانا ہوں گے, تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جس کے آپ کو لاس ہوگا. دوستوں کوشش کریں 1-2 ماہ جو ہے وہ صبر کر لیں. اللہ پاک شاید اللہ پاک نے آپ کے لیے بہتر سوچا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا کام مل جائے. تو اسی طرح یہ ہماری ناکامی کی وجہ بنتی ہے. پھر ہمیں ہوتا ہے یار کہ کھانا نہیں اچھا مل رہا, مطلب بہت زیادہ ہم خود کو ایسے ہی غلط کہنا شروع کر دیتے. یہ ہماری ناکامی کی وجہ بنتی ہے. دوستوں جن لوگوں نے, میری بات آپ نوٹ کر لیں کاپی کے اوپر, جن لوگوں نے ادھر عراق میں آ کر مشکل وقت دیکھا ہے, ان کے لیے اللہ پاک نے اتنے اچھے کام رکھے ہیں, اتنے اچھے کاموں کو دیے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پر عراق میں قسمت والا 100 میں سے 1 سے 2 بندے ایسے ہیں جن کو پہلی دفعہ اچھا کام ملا ہے, اور انہوں نے اگر 1 سال 2 سال 3 سال وہاں کام کیا ہے تو اسی ایک کام کے اوپر کیا ہے, پھر انہوں نے کام نہیں بدلے. لیکن یہاں پر موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب سٹارٹنگ پہ آپ کو کام ملتے ہیں وہ بہت ہی مشکل ملتے ہیں, ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب بعض اوقات سیریاں جو ہیں وہ روک لیتے ہیں آپ لوگوں کی, بعض اوقات آپ کو ویسے ذہنی ٹارچر کرتے ہیں. تو آپ دوستوں میرے کہنے کا مقصد جو سٹارٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں اگر آپ تھوڑا صبر کر لیں تو آپ کو آپ کا صبر کا پھل ضرور ملے گا, اور یقین مانیں 100% آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, دوسرا جن کو کام نہ ملے پھر وہ تھوڑا سا صبر کریں. اور دوستوں سب سے مین چیز جو ہے وہ خیال کریں کہ آپ ادھر عراق میں آئے ہیں تو اتنا جلدی مطلب گھر والوں کو پریشان نہ کریں, ان کو اچھا ہی بتائیں. اگر وہ بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتے ہیں گھر والے, آپ کے ماں باپ, تو ان کو کہیں کہ انشاءاللہ پریشان ہو, اللہ پاک اچھا سبب بنائے گا. جب آپ یہاں بیٹھ کر ان کو تنگ کرتے ہیں, نہیں میں نے واپس آنا, تو وہ آپ کے والدین مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو واپس بلانے کے لیے. ان کو دل تو کرتا ہے کہ آپ کو انہوں نے پیسے لگا کے بھیجا ہے, چلے یقیناً آپ اپنے پیسے تو پورے کر کے واپس آئیں, لیکن جب آپ ان کو زیادہ تنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ واپس آ جائیں, کیونکہ وہ والدین ہیں, ان کا دل چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بچوں کے لیے, تو وہ آپ کو واپس بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں جو آپ کو کام ملے اس کو ڈٹ کر کام کریں, محنت سے کام کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے محنت کا صلہ آپ کو ضرور دے گا. اور میرا یہ ماننا یہ کہ آپ اگر 100% اپنا کام نیک نیتی سے کریں گے نا, تو آپ کا مالک بھی آپ پر خوش ہوگا, اور آپ کے لیے آٹومیٹکلی آسانیاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی. دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں, اور شیئر کرنا مت بھولیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.